हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लाइफस्टाइल में ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि सर्वाइकल फ्लूइड कम बनता है। सर्वाइकल फ्लूइड कम बनने से क्या होगा? स्पर्म की लाइफ फीमेल बॉडी में कम हो जाएगी। स्पर्म की मूवमेंट में सर्वाइकल फ्लूइड हेल्प करता है जो उसको नहीं मिलेगा और एग तक पहुंचने में प्रॉब्लम आएगी। इसका कारण है शरीर का बढ़ा हुआ पीएच। अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा है शरीर में तो ऐसा होता है। एसिडिटी का कारण हमारा है बुरा खान पान। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी एसिडिटी बढ़ती है बॉडी के अंदर। इसके अलावा न्यूट्रिशन का कम स्तर, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले पा रहे हम डाइट में, तो ऐसा होता है सर्वाइकल फ्लूइड कम बनता है। क्योंकि सर्वाइकल फ्लूइड में प्रोटीन भी होता है, तरल भी होता है, वाटर कंटेंट होता है, विटामिन ई का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज महीने के अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से होता है और ये एक हेल्दी फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बताता है। अगर आपको नहीं है तो हो सकता है पीसीओडी की वजह से नहीं हो, थायराइड इश्यूज की वजह से हो सकता है ओबेसिटी की वजह से हो। तो इसको हल कैसे करना है, इसके आइडियाज क्या हैं, समझ लीजिए और फिर स्टार्ट कर दीजिए आज से फॉलो करना, जिससे कि ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसको बढ़ने नहीं देना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंस्टेंट कुछ आइडियाज। तो सर्वाइकल फ्लूइड बनाने की रेमेडी में आपको 2 स्टेप में समझाने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा लोगों के लिए इफेक्टिव है। सबसे पहले आपको कुछ सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। अगर आपका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है तो बॉडी को एक बार लेवल में लाने के लिए आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स नेचुरल, लेकिन मैं कोई भी फार्मा प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करती, मैं आपको प्राकृतिक हेल्दी चीजें सजेस्ट करती हूँ जो कि आपके बॉडी में खाने पीने में जो कमियां हैं उसको पूरी कर देती हैं। तो क्या लेना है सर्वाइकल फ्लूइड बढ़ाने के लिए? मैं आपको सजेस्ट करूंगी फाइटिका का एक कॉम्बो। फाइटिका के कॉम्बो में आपको ओमेगा 1000 के कैप्सूल्स मिलते हैं और एक मल्टीविटामिन मिलता है फाइटिका 365, जो कि 365 डेज के लिए नीडेड होता है बॉडी को। वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट उस टैबलेट के अंदर होते हैं। तो एक है ओमेगा 3 का कैप्सूल और एक है मल्टीविटामिन। ये कॉम्बो आप डेली ले सकते हैं जिससे कि आपका सेहत इंप्रूव होगा। मल्टीविटामिन आप डे टाइम ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के बाद एक टैबलेट, और ओमेगा 3 का जो कैप्सूल है वो आप रात को डिनर के बाद सोने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले कंज्यूम कर सकते हैं। इसको बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में क्या करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जब हम लेते हैं तो ये एक कैटेगरी है गुड फैट की। गुड फैट सर्वाइकल फ्लूइड बढ़ाने में हेल्प करता है, एग की मैच्योरिटी में हेल्प करता है और आपके हार्मोन्स के बैलेंस के लिए एक बड़ा क्रूशियल चीज होता है। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एसेंशियल होते हैं और आपको लेने चाहिए। तो मल्टीविटामिन की बात करें तो विटामिन ए, बी, सी, डी, B6 हो गया, विटामिन ई हो गया, ये सारे बहुत इसेंशियल होते हैं जिससे कि सर्वाइकल फ्लूइड बहुत सही मात्रा में बनता है और फर्टिलिटी आपकी बढ़ती है। लेकिन आपकी डाइट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दूसरा पक्ष है कि आपको अपनी डाइट में कुछ चीजों को प्रायोरिटी से शामिल करना है। डेली कुछ बीज खाने हैं, बस इतना आपकी मुट्ठी में आ जाए जितना। क्या आप खा सकते हैं सीड्स में? आप पम्पकिन सीड्स खा सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, आप सेसमी सीड्स खा सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं, चिया सीड्स, सब्जा सीड्स खा सकते हैं। सीड्स की बात क्यों कर रही हूं मैं? सीड्स की बात मैं इसलिए कर रही हूं कि सीड्स के अंदर विटामिन ई होता है जो कि फर्टिलिटी विटामिन है और सर्वाइकल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए विटामिन ई लेना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी डाइट से इजीली विटामिन ई ले सकते हैं। सीड्स जरूर खाइए। डायरेक्टली खाना हर बार पॉसिबल नहीं होता, तो स्मूदी में डाल सकते हैं, सैंडविच में ऐड कर सकते हैं, सैलेड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। सेसमी सीड्स को आप अगर सब्जी बना रहे हैं तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं सीड्स को खाने के लिए। इसके अलावा सर्वाइकल फ्लूइड बढ़ाना है तो पीरियड के पहले दिन से 14-15 डेज तक सौंफ का पानी पीजिए। ये फॉलिकुलोजेनेसिस को सपोर्ट करता है और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसकी स्तर को बढ़ाता है, जैसे कि एक प्रोडक्शन होता है और सर्वाइकल फ्लूइड भी आपको मालूम पड़ता है, ओव्यूलेशन होता है। तो इसके अलावा आपको प्रोटीन खाना है। प्रोटीन बहुत ज्यादा इग्नोर्ड होता है महिलाओं की डाइट में, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्रोटीन अपने डाइट में पर्याप्त मात्रा में जरूर शामिल कीजिए। हर मील में थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में अगर पनीर लिया तो लंच टाइम आप दालें और बीन्स वगैरह जरूर शामिल कीजिए। डिनर में आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन होता है, सीड्स नट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन आपकी डाइट में रहना चाहिए।
चाहिए, जैसे कि हार्मोन्स बैलेंस होंगे, सर्वाइकल फ्लूइड अच्छे से बनेगा। ये गलती बहुत ज्यादा महिलाएं करती हैं, प्रोटीन सही से नहीं खाती और महंगे महंगे इलाज के चक्कर में पड़ती हैं, जिससे उनको नतीजे नहीं मिलते। इसके अलावा सर्वाइकल फ्लूइड एक तरल होता है, पानी होता है, तो उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। इसके लिए बॉडी पीएच सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट होना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो इन्फ्यूजन्स बना सकते हैं, जैसे खीरे का, जिंजर का, अलग अलग तरीके का इन्फ्यूजन बनाइए। 2-3 घंटे एटलीस्ट पानी में मटेरियल जो आप इन्फ्यूजन जिस भी चीज का तैयार कर रहे हैं सोक कीजिए, फिर उस वाटर को यूज कीजिए। तो ये बॉडी पीएच को अच्छा करेगा। बॉडी पीएच करने से वजाइनल इकोसिस्टम बहुत हेल्दी रहेगा, स्पर्म बहुत ज्यादा समय तक सर्वाइव करेंगे आपकी बॉडी के अंदर और फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। तो इन्फ्यूजन्स पर और प्रोटीन पर मेरे अलग से भी वीडियोस हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिले और आप बहुत सरलता से अपनी समस्या को हल कर सके। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और इसको केवल सुनना नहीं है, फॉलो भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।